हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की सेकेंड क्लास, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 1 में पढ़ा था हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन, उसकी ब्रांचेज और इसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी बता दें कि हॉर्टिकल्चर की क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया गया है। इसमें से मुख्यतः जो क्लासिफिकेशन है उसके उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है आपका अकॉर्डिंग टू क्रॉप ड्यूरेशन, क्रॉप्स की अवधि के हिसाब से, मतलब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और तीसरा जो पढ़ने वाले हैं सीजनल बेसिस के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको पढ़ेंगे। देखिए, ये जो तीन क्लासिफिकेशन है, ये तीनों क्लासिफिकेशन ही मुख्य क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी और सारी क्लासिफिकेशन होती हैं जो कि मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये जो तीन क्लासिफिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए के करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका क्रॉप ड्यूरेशन। क्रॉप ड्यूरेशन के आधार पर आपकी तीन क्लास, मतलब तीन प्रकार के बांटा गया हमारे फसलों को। पहला एनुअल एनुअल क्रॉप, दूसरा आपका बांटा गया वो बायनियल, और तीसरा आपका है वो पेरेनियल होता है। एनुअल क्रॉप किसे बोला गया? एग्जाम्पल और डिफिनीशन के हिसाब से देखें तो एनुअल क्रॉप वे क्रॉप हैं जिनकी जो ग्रोथ फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है वो एक साल के अंदर ही अंदर कंप्लीट कर ले। ऐसे क्रॉप्स को हम बोलेंगे एनुअल क्रॉप। इसके एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं जैसे टमाटर हो गया, मरचा हो गया, भिंडी हो गया, और सनफ्लावर हो गया। ये जितने भी क्रॉप हैं, और भी सारे क्रॉप हैं जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप अपने रेफरेंस बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलेंगे एनुअल क्रॉप। दूसरा आपका है बाइनियल क्रॉप। बाइनियल क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि अपनी जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में आ जाता है प्याज। देखिए, एग्जाम्स में आपका एनुअल क्रॉप्स और बाइनियल क्रॉप्स की लिस्ट दे दिया रहेगा, लेकिन अधिकतर आपका बाइनियल क्रॉप्स उसमें एक डाल देता है, जैसे प्याज डाल दिया, या फिर आपका गोभी में से किसी गोभी में से डाल देगा, कॉलीफ्लावर, कैबेज। तो ये जो क्रॉप होते हैं, फिर मूली भी पहले आपका बाइनियल ही है। तो ये जो क्रॉप है इनको बीच में डाल देता है। तो ऐसे क्रॉप्स आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कौन एनुअल है कौन बाइनियल है। यदि आप प्रैक्टिकल खेती नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको याद करना होगा। तो बाइनियल में आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा प्याज हो गया, बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, गोभी वर्गीय जितने भी फसल होते हैं वो हो गए। तो ये सारे बाइनियल क्रॉप्स के अंदर आते हैं, यानी इनकी जो ग्रोथ फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट होती है। जैसे कोई भी क्रॉप अगर 2 साल से ज़्यादा क्रॉप ले ले, है ना, मतलब 2 साल से ज़्यादा टाइम ले ले, तो ऐसे हम बोलेंगे पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप्स में आपका आ जाता है, आप पेड़ पौधे मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप पढ़ रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मान लीजिए आपका आ गया मैंगो प्लांट हो गया, लेमन हो गया, गुआवा हो गया। तो जितने भी प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, वो सारे पेरिनियल ही होते हैं। देखिए, आपको खासकर एग्जाम में आपको एग्जामिनर बहुत गलती, मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि आपका एनुअल कैसे हो गया। एनुअल मतलब होता है सालाना। आपका धान की फसल हो गई, ये तो एग्रोनॉमिकल क्रॉप हो गए, तो ये बताइए एनुअल कैसे हो गया। बाइनियल में प्याज आपने देखा होगा कि मतलब 3-4 महीने के अंदर ही हार्वेस्ट हो जाता है, तो ये बताओ ये कैसे हो गया। तो ये सब सारी समझने की चीज़ें हैं कि दो ही फेज होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है, एक होता है गैमेटिक फेज। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज होता है एक जो फेज होता है वो आपका ग्रोथ फेज होता है। तो दोनों फेज यदि 1 साल के अंदर कंप्लीट होंगे उसे हम बोलेंगे एनुअल। चाहे वो 6 महीने में भी कंप्लीट हो रहा है तो हो तो रहा है एक ही साल के अंदर ना, तो ऐसे क्रॉप को बोलेंगे एनुअल क्रॉप। और यदि उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव फेज 2 साल के अंदर हो रही है कंप्लीट, तो उसे हम बोलेंगे बाइनियल। और तीसरी जो है वो है पेरिनियल, जिसके अंदर आपका गैमेटिक और रिप्रोडक्टिव फेज और ग्रोथ फेज 3 साल से या फिर उससे ज़्यादा 2 साल से अधिक समय लेता है। ऐसे क्रॉप्स को बोलेंगे पेरिनियल क्रॉप। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप ड्यूरेशन टाइम तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर 2, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, देखिए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपकी जितने भी क्रॉप हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है।
पहला टेम्परेट क्रॉप, दूसरा आपका है, पहला आपका आता है टेम्परेट क्रॉप, दूसरा आपका आता है सब ट्रॉपिकल और तीसरा आपका है वो है ट्रॉपिकल। टेम्परेट क्रॉप ऐसे क्रॉप्स को बोला जाता है, यानी कि ये रीजन है एक प्रकार से बेसिकली आपका, मतलब टेम्परेट रीजन में यदि जो क्रॉप होगा वो होगा टेम्परेट क्रॉप। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट ये है कि इनमें जो ठंड के टाइम पे, यानी कि विंटर सीजन जब आता है तो जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, बिल्कुल लो, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के हिसाब से बोलेंगे तो इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा एप्पल, पियर, पीच, प्लम, वालनट, मतलब जितने भी और भी सारी क्रॉप है वो टेम्परेट रीजन के अंदर आती हैं। दूसरा आपका आ गया सब ट्रॉपिकल। ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिसके अंदर इंटरमीडिएट, मतलब ना ही गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ठंड में ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो ऐसे मतलब रीजन्स को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। और इसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो होते हैं सब ट्रॉपिकल क्रॉप। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा सिट्रस हो जाएगा, लीची हो गया, लेमन हो गया, बेर हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, अनार वगैरह। तो मैक्सिमम जो फ्रूट है वो आपका आता है सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही आता है। फिर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन ऐसा रीजन होता है जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। मतलब इसके अंदर हॉट एटमॉस्फेयर होता तो है, इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी हाई होती है, यानी आप याद कर सकते हैं एच एच स्क्वायर, यानी कि हॉट हॉट टेम्परेचर होता है, इसके साथ ही साथ आपका ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आ जाता है गुआवा, आपका ट्रॉपिकल में भी आता है, ठीक है। पपाया आ जाएगा, पपाया सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है इस ट्रॉपिकल रीजन का, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है। फिर आपका मैंगो भी बनता है, मैंगो हो गया, मैंगो भी आपका ट्रॉपिकल है, लेकिन आप देखे होंगे कि सब ट्रॉपिकल में ही ज़्यादातर मैंगो की प्रोडक्शन होता है। फिर जैक फ्रूट हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने तीनों टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, तीनों में अंतर बताया और तीनों की एग्जाम्पल बताया। आप अपने नोट्स से भी आप अपना अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसमें से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सीजनल बेसिस, सीजन के आधार पे। इसमें भी फिर अगेन तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन की गई है, एक समर क्रॉप, दूसरा आपका है रेनी क्रॉप और तीसरा जो आपका सीजन है वो है आपका विंटर सीजन क्रॉप। समर क्रॉप्स के अंदर आपका आता है ऐसे क्रॉप्स जो कि मतलब समर में उगाया जाता है। जैसे कि समर आपका कब पड़ता है, अप्रैल में पड़ता है, लेकिन मार्च से लेकर के मई तक जितने भी क्रॉप्स ग्रो की जाएंगे, मतलब मार्च से लेकर के मई तक जो भी क्रॉप्स ग्रोन किए जाएंगे उसे हम बोलेंगे समर क्रॉप। इसकी एग्जांपल के बारे में बात करें तो एग्जांपल में आपका आ जाएगा जैसे कि अब देखिए गर्मियों में आपका क्या खाते हैं, खीरा खाते होंगे, लौकी, टिंडा जो भी है। तो जितने भी कुकुरबिटेशियस प्लांट है ये सारे आपके समर क्रॉप्स के अंदर भी आते हैं, और इसके साथ ही साथ आपका समर में भी होता है, रेनी सीजन में भी होता है, विंटर में भी होता है, तीनों में ही होता है। लेकिन अलग अलग क्लासिफिकेशन में देखें तो समर क्रॉप्स के अंदर आपका मेनली आ जाता है कुकुरबिटेशियस प्लांट और वाटरमेलन और मस्क मेलन, ये दो तीन क्रॉप है वो जो आ जाते हैं आपके समर क्रॉप्स के अंदर। रैनी सीजन के अंदर आपके कुछ जो मेन ऐसे क्रॉप जो कि रैनी सीजन के अंदर उगाए जाते हैं, जैसे कि जून से लेकर के आपका जून से बारिश स्टार्ट होता है, इस टाइम से लेकर के अक्टूबर तक आता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू सीजनल बेसिस, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है, मार्च से मई, जून से अक्टूबर, और विंटर जो आपका ठंड पड़ता है वो बढ़ता है नवंबर से लेकर के फरवरी तक, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। क्लासिफिकेशन में आपका मतलब आपका मिड टर्म में आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू सीजनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन कीजिए। तो आप बोलेंगे ऐसे क्रॉप जो मार्च से मई तक ग्रोन किए जाते हैं, एग्जाम्पल आपको कुकुरबिटेशियस प्लांट डाल देंगे, वाटरमेलन डाल देंगे, मस्क मेलन डाल देंगे, वे क्रॉप समर क्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसे क्रॉप्स जो कि जून से लेकर के मिड जून से लेकर के अक्टूबर तक ग्रोन किए जाते हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा इसमें भी आप वही एग्जांपल सेम डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भिंडी होगा, भिंडी डाल दीजिए, मिर्चा डाल दीजिए, स्नेक गार्ड गार्ड डाल दीजिए, बीन डाल दीजिए, तो ये क्रॉप डाल दीजिए। तो ऐसे
आपका हो जाएगा रेनी सीजन क्रॉप्स। फिर आप विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन आपका होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक। ऐसे क्रॉप जो नवंबर से लेकर के फरवरी तक ग्रोन किए जाते हैं तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं विंटर सीजन क्रॉप। इसके एग्जांपल में भी आप वही लिख दीजिएगा कि कैबेज आप ग्रो करते हैं, कलीफ्लावर ग्रो करते हैं, नूलखोल ग्रो करते हैं। तो ये सब जितने भी प्लांट आप ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे विंटर सीजन या फिर विंटर सीजन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। आई होप आपको तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। हमने तीनों ऑलरेडी कवर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्रॉप ड्यूरेशन। क्रॉप ड्यूरेशन में हमने पढ़ा एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। दूसरा अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पढ़ा टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। और तीसरा जो हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू सीजनल बेसिस, इसमें हमने पढ़ा कूल क्रॉप, वार्म क्रॉप, समर सीजन क्रॉप, रेनी सीजन क्रॉप और विंटर सीजन क्रॉप्स। अब देखिए और भी क्लासिफिकेशन है जैसे कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल होगा। बहुत सारी क्लासिफिकेशन, आप जितना भी पढ़ेंगे उतना मतलब और भी क्लासिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। तो ये जो तीनों क्लासिफिकेशन थे, ये तीनों बेस क्लासिफिकेशन है, इन्हीं को आधार माना जाता है। और भी क्लासिफिकेशन इन्हीं के आधार पे किया जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार के डाउट रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप ये आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है लेक्चर 1 तो मैं आई बटन पर दे देता हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।